बिहार राज्य में आपने ऐसे कई एस्पिरेंट्स देखे होंगे जो 6 से 7 साल में बीपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। वहीं आपको ऐसे भी कई लोग मिले होंगे जिन्होंने 1 साल की तैयारी में ही इस परीक्षा को पास कर लिया। और यही कारण है कि कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल अक्सर घूमता रहता है कि आखिर कितने समय में बीपीएससी की तैयारी की जा सकती है। अगर यह सवाल आपको भी परेशान कर रहा है तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। वैसे तो इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं हो सकता जो सबके लिए सही हो, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि कोई 1 साल में सफल हो जाता है तो कोई कई सालों की तैयारी के बाद भी असफल ही रहता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा टाइम फ्रेम भी हमारे सामने मौजूद है जिसमें अधिकांश सफल स्टूडेंट को फिट किया जा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए 1 साल का समय काफी होता है। अगर आपको अगले साल परीक्षा लिखनी है तो आपको इसकी तैयारी इस साल के प्रीलिम्स की परीक्षा के आसपास शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि आपको शुरुआत के 3 से 4 महीने प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी एक साथ करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आपको अपना फोकस प्री की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर देना चाहिए। और जब परीक्षा में 2 महीने के लगभग का समय बच जाए तो आपको अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्री पर ही केंद्रित कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो यह समझ लीजिए कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रतिदिन 15 से 16 घंटे अध्ययन करने का दावा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ाई करके परीक्षा को पास कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न का भी कोई सटीक उत्तर नहीं है और आपको अपनी क्षमताओं और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अध्ययन घंटों की संख्या स्वयं तय करनी चाहिए। बीपीएससी की तैयारी के लिए एक रूटीन तय करने के लिए आपको अपनी ताकत और मानसिक सहनशक्ति का आकलन करना चाहिए। जब तक आप बीपीएससी परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक अपनी तैयारी के दौरान प्रारंभिक रुचि और ऊर्जा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अध्ययन के घंटों की संख्या को हल्के में ना लें और मात्रा की तुलना में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अपने लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट कीजिए, जैसे एक दिन में आपको कितना पढ़ना है, एक हफ्ते में कितने टॉपिक्स को कवर करना है और एक महीने में कितना सिलेबस पूरा करना है। गोल सेट करते समय भी अपनी क्षमताओं और रिसोर्सेस को ध्यान में रखें और उन्हें ज्यादा मुश्किल या आसान ना रखें। सबसे पहले अपने लिए एक उपयुक्त टाइम टेबल तैयार कीजिए और यहाँ ध्यान रखिए कि वहाँ ना तो ज्यादा महत्वाकांक्षी हो और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल। अपना टाइम टेबल अपनी क्षमताओं और दैनिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार करें। अगर आप दिन में पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल सकते तो रात में पढ़ाई का प्रोग्राम तय कीजिए, और यदि आप दिन में पढ़ाई कर सकते हैं तो दिन में पढ़ाई करें। इस परीक्षा में निरंतरता का बहुत महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तय समय सीमा के अंदर आपकी तैयारी पूरी हो सके तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। हर दिन पढ़ाई कीजिए, चाहे वह 3 से 4 घंटे की ही क्यों ना हो। इसी प्रकार रेगुलर इंटरवल्स पर टेस्ट भी लेते रहिए ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सके। दोस्तों, आप अपनी शुरुआत छोटे कदमों से कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश धीरे धीरे आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पर तैयारी करने की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।